Okay, let us start today's lecture with tan of x plus y. ठीक है, तो नेचुरल क्वेश्चन हमारे पास है, अगर आपके पास साइन ऑफ x प्लस वाई है, कॉस ऑफ x प्लस वाई है, तो टेन ऑफ x प्लस वाई क्या होगा फिर. ठीक है, वी विल प्रूव इट. टेन ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर होता है. ठीक है, इसने कहा है कुछ टेन एक्स टेन वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई ओवर वन माइनस टेन एक्स टेन वाई. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो ये हम प्रूव करेंगे. मैंने कहा ना, वही जो पहली फार्मूला है वो आपको याद रखनी है, बस उसका प्रूफ सीखो अच्छी तरीके से, बाकी सारी उससे निकलते हैं. मैं दिखाऊंगा. ये देखो, आपको ये निकालना है ना, इसके बराबर आप ये लो, बाकी का टेंशन ना लो. तो जो मैं यहाँ पे टेक्निक दिखाऊंगा, याद रखना, ये आपको डिफरेंशिएशन में भी काम आएगी, जो आप 12th में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में भी काम आएगी. याद रखना. ये आपको पता है टेन थीटा किसके बराबर होता है, शाबाश. तो मैं वही लिखूंगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर कॉस ऑफ, जो यहाँ पे एंगल वो यहाँ पे भी. ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी बन गई. साइन एक्स प्लस वाई किसके बराबर होती है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, अब कॉस है, ये मैंने प्रूव की थी, फंडामेंटल. शाबाश. कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस वाई माइनस साइन एक्स. अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, आपको टेन कंस्ट्रक्ट करना है. टेन 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 एवरीवेयर. यहां पे टेन कैसे बनेगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे कॉस एक्स से, आपको चाहिए भी टेन एक्स, आपको यहां पे चाहिए टेन एक्स. दैट मीन्स यहां पे अगर इसको डिवाइड करेंगे कॉस एक्स से, लेकिन इस यहाँ पे कॉस वाई भी, तो हम कॉस वाई से भी डिवाइड करेंगे ताकि कॉस वाई खत्म हो जाए. बाकी हम किसी तरह नहीं देखेंगे, वो खुद ब खुद बन जाए अगर आपने एक जगह कंस्ट्रक्ट की. ठीक, ये हम बनाएंगे ये, तो बाकी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हम किससे डिवाइड करें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स एंड कॉस वाई इनटू कॉस वाई. देखो, करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड, तो वी विल गेट साइन एक्स कॉस वाई, पहले मैं लिखूंगा प्लस कॉस एक्स साइन वाई. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय यही कॉस एक्स कॉस वाई. फिर सबके डिवीजन में है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स. ये पता है किस तरह है, जिस तरह आपके पास अगर हो ना a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी. अगर मैं आपसे ये कहूँ आप डिवाइड करो कुछ, तो आप जो यहाँ पे डिवाइड करेंगे वो यहाँ पे भी, ताकि ये इक्वलिटी जो है वो प्रिजर्व रहे. तो फॉर एग्जाम्पल मैं डिवाइड करता हूँ m से, तो मैं लिखूंगा a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई m होल डिवाइडेड बाई c प्लस डी. ठीक है, क्योंकि जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो ऐसा कुछ होगा. हाँ, m ऊपर जाएगा, c ये और ये खत्म, तो फिर से वही आएगा. ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि अगर ये इसको डिवीजन में, तो ये इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड, ये इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये है ना, ये फॉर एग्जाम्पल a b है और ये सारा m है. तो दैट मीन हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कटेगा कॉस वाई कटेगा, वहां बचेगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई प्लस. अब ये इसके डिवीजन में भी है, क्या करेगा, कॉस एक्स खत्म, साइन वाई कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई. कोई शक, होल डिवाइडेड बाई
ये इसके डिवीजन में है cos x खत्म, cos y खत्म, तो बनेगा 1 माइनस, ये इसके डिवीजन में है sin x बाई cos x, राइट, sin y बाई cos y, समझ रहे ना मेरी बात, दैट इज इक्वल टू, अब देखो sin बाई cos क्या होता है, नहीं tan x प्लस sin y बाई cos y क्या आएगा, tan y, एंगल है ना सेम, हमें उसी हिसाब से चलना है, होल डिवाइड बाय 1 माइनस sin x बाई cos x, एंगल सेम है, क्या आएगा tan x, तो फिर आएगा tan y, sin y बाई cos y, tan y। ये तो आपको प्रूव करना था, है ना, अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखो, अगर आप यहां से क्या डिड्यूस कर सकते हो, डिडक्शन इस फार्मूला से, यह फार्मूला हमने डिड्यूस की फ्रॉम दीज टू, इन पर्टिकुलर वी कैन से दैट वी हैव डिड्यूस्ड दिस फ्रॉम दिस, क्योंकि यह खुद ब खुद इससे निकलती है, वो मैंने दिखाया था कल, तो दैट मीन्स दिस इज बेसिक वन, ये आपको अगर पता है बाकी सब निकाल सकते हो, फिर तो यही से सब कुछ निकला। अब हम इससे डायरेक्टली एक निकाल सकते हैं, डिडक्शन क्या डिड्यूस कर सकते हैं, यहां पे देखो, रिप्लेस, जिस तरह वहां पे लिखते थे cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई sin x माइनस, अब सेम है tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई, तो रिप्लेस y बाय माइनस वाई, शाबाश, we get from fundamental result this, that means tan of शाबाश x माइनस वाई इज इक्वल, जहां पे y वहां पे माइनस वाई लिखो, tan x प्लस tan ऑफ माइनस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan x tan ऑफ माइनस वाई, राइट, दैट इज इक्वल। अब देखो tan जो होता है, tan आपको पता है, अगर आपके पास है tan ऑफ माइनस थीटा, याद रखना, अब क्या लिखेंगे, साइन ऑफ, एंगल क्या है, नहीं माइनस थीटा, तो वही लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये वोमिट करता है नेगेटिव, तो आएगा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस, एब्जॉर्ब करता है नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा, माइनस टेन थीटा, समझ आया, वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ये वोमिट टेन, दैट मीन्स टेन वोमिट करता है नेगेटिव बिकॉज ऑफ साइन, प्रेजेंस ऑफ साइन, तो माइनस करेगा ये प्लस बन जाएगा, यहां पे भी ये वोमिट करेगा तो ये माइनस बनेगा, तो दैट मीन्स टेन एक्स माइनस टेन वाई होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, दैट मीन्स टेन एक्स माइनस वाई इज दिस, ठीक है, ये इसकी डिडक्शन है, बस राइट डाउन। और एक बात है, रिमेंबर दिस थिंग, कि यहां पे नन ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, y ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, वो आप समझ रहे हैं, ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2, और x प्लस वाई भी, क्योंकि यहाँ पे है ना x प्लस वाई, ये भी नहीं होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये तीन मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे x y x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x प्लस वाई, इसलिए मैं, क्यों, क्यों ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज टेन पाई बाई 2 जो है वो है नॉट डिफाइंड, है ना, दिस इज द रीजन। फिर तो अगर कहीं पे भी आपने ऑड टाइम्स पाई बाई 2 लिखा, यहाँ पे सब इसका वैल्यू ऑड टाइम्स पाई बाई 2, ये नॉन डिफाइनेड बन जाएगा, ये अगर डिफाइनेड हो तो नॉन डिफाइनेड डिफाइनेड के बराबर नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो राइट डाउन, ये कंडीशन याद रखा करो, ठीक है। स्टार्ट, अब आप देख लेना cot x प्लस वाई, ठीक है, cot x प्लस वाई भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमने cos x cos y से डिवाइड किया, वहां पे sin x sin y से डिवाइड किया, तो नेचुरल क्वेश्चन ये भी है कि cot ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर होगा, cot ऑफ x प्लस वाई, ये आप देख लेना ये किसके बराबर है। सिमिलरली आप ये भी देख लेना cot ऑफ x माइनस वाई किसके, जब ये निकालेंगे तो ये भी आएगा बाहर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट
जो मैं दिखाऊंगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। एक फार्मूला, एक ही नहीं, एक चीज बहुत सारी चीजों के साथ कनेक्ट है, लेकिन यूज हम वही cos x प्लस वाई करेंगे। ठीक है, आपको बोलना है cos 2x किसके बराबर होगा? cos 2x किसके बराबर होगा? ठीक है, देखो यहां पे, अब देखो यहां से हमें एक इंट्यूशन क्रिएट हो रहा है कि कुछ cos x प्लस वाई इसने यूज की है। अगर आपको यह बोलना है कि यह किसके बराबर होगा, आपको पता है कि cos ऑफ x प्लस वाई हमें पता है किसके बराबर है। किसके बराबर है? cos x cos y, शाबाश, माइनस साइन x साइन, वही फंडामेंटल है। आपको क्या बनाना है? 2x। कब बनेगा यहां पे 2x? जब y को x देंगे, y को, तो सेट y इक्वल टू एक्स, वाई के बदले x लिखेंगे, तो यहां पे बनेगा cos ऑफ x प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां पे x, यहां पे x, तो आएगा cos x माइनस साइन x साइन x। अब cos x इंटू cos x क्या बनेगा? cos स्क्वायर x, राइट, cos। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये स्क्वायर cos को है ना कि x स्क्वायर को, माइनस यहां पे बनेगा। तो अगर आपको ऐसे कोई कहेगा कि cos ये क्या है, फिर ये है असल में cos 2x, है ना? cos 2x होती है बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखो ये एक है, cos 2x इसके बराबर होता है, ये भी किसी दफा आपको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं क्या कर सकता हूं? आपको एक आइडेंटिटी याद है, 10th में आपने पढ़ी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? आइडेंटिकली इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको cos स्क्वायर को कन्वर्ट करना हो साइन में, सिर्फ ये फार्मूला चाहिए सिर्फ साइनज में, तो हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर को यहां पे रखेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे यहां पे, तो आपको मिलेगा यहां से, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आइडेंटिकली है। तो दैट मीन्स यहां पे हम लिख सकते हैं, याद रखना आप, ये इसके बदले cos स्क्वायर के बदले, सॉरी, cos स्क्वायर तो ऐसे ही, फिलहाल मैं cos स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, cos स्क्वायर x तो ऐसे ही, माइनस साइन के बदले क्या लिख सकता हूं? साइन, राइट, मैंने इसको पहले मैं cos में कन्वर्ट करूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये तो मैंने जनरल में बताया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब देखो इससे इसको मल्टीपल करेंगे, ये प्लस बन जाएगा, तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस में, समझ आया क्यों? माइनस से इसको मल्टीपल प्लस बन जाएगा, तो होगा प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ पे यार ये cos स्क्वायर x, तो 2 टाइम्स cos, इससे इसको मल्टीपल -1 बन जाएगा, तो वही मैंने लिखा। ठीक है, यहां से ही देखो आप, मैं क्या निकालता हूं, cos 2x इसके बराबर था, इसको मैंने कन्वर्ट किया टोटल इन टर्म्स ऑफ cos। अब मैं इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट करूंगा टोटली इन टर्म्स ऑफ साइन, तो मैं क्या लिखूंगा इसके बदले? cos को मैं करूंगा कन्वर्ट साइन में, तो मैं क्या करूंगा? इसको यहां पे रखूंगा, इसको शिफ्ट करूंगा, तो दैट मींस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट मींस इसके बदले में लिखूंगा 1 माइनस साइन, शाबाश, साइन स्क्वायर x, ये मैंने इसके बदले लिखा बाय यूजिंग दिस फार्मूला, माइनस साइन स्क्वायर x, दैट इज इक्वल 1, ये भी माइनस साइन स्क्वायर x, ये भी माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, दैट मीन्स cos 2x इसके बराबर भी है, राइट, cos 2x इसके बराबर भी है असल में ये सारा एक ही। दैट मीन्स ये, यानी कि जो है, जिस तरह मैंने लिखा cos 2x इसके बराबर भी है, cos 2x इसके बराबर भी है, cos 2x इसके बराबर भी है, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे? cos को या तो cos में कन्वर्ट किया है, साइन में कन्वर्ट किया। अब नेचुरल क्वेश्चन बता, क्या इसको मैं tan में कन्वर्ट कर सकता? कोई फार्मूला है ऐसी? आंसर है यस। देखो कैसे, वेट, हाँ, अब देखो
क्योंकि हमें पता है cos 2x जो है वो है cos 2x इसके बराबर है, राइट। तो दैट मीन मैं लिख सकता हूं ऐसे cos स्क्वायर x माइनस, जिसके डिवीजन में कुछ ना हो तो क्या होगा, 1 होगा। दैट इज इक्वल टू 1 के बदले में क्या लिख सकता हूं, राइट। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर, एग्जैक्टली, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, देखो हमें क्या चाहिए, मैं कह रहा हूं 10 में कैसे कन्वर्ट होगा, यह कैसे होगा कन्वर्ट, दैट मीन अगर हम साइन स्क्वायर cos स्क्वायर से डिवाइड करें, अगर cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसे कुछ होगा, मैंने नहीं लिखा, आपको खुद लिखना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, क्यों, क्योंकि मैं इस सब को कन्वर्ट करना चाहता हूं 10 में। तो यहां पे बनेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इस सब को पहले न्यूमरेटर ही है, इसको मैं डिवाइड करूंगा cos स्क्वायर x से होल डिवाइडेड, अब नीचे है ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, कोई शक, दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये इसको भी डिवाइड करेंगे, ये इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जब इसको करेगा तो 1 बनेगा माइनस साइन बाय कॉस, एंगल सेम है तब, ओवर 1 प्लस, तो ये बनना चाहिए, यही बनेगा। तो दैट मीन्स cos 2x इसके बराबर भी होता है, लेकिन यहां पे इसके लिए रेस्ट्रिक्शन ये है कि x शुड नॉट बी 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2, ये 10 है, नॉट डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखा आपने मैंने किस तरह कन्वर्ट किया, इजी है ना, लिखो ये सब। लुक हियर, हमने cos 2x देखा, ठीक है, इस तरह हम cos 3x 4x कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब नेचुरल क्वेश्चन है कि sin 2x क्या होगा, है ना। sin 2x के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस वाई, है ना। तो अगर आपको यह देखना है कि sin 2x किसके बराबर होगा, sin किसके बराबर होगा, इस पे हमें काम करना, हमें पता है, क्या पता है, sin x प्लस वाई, यहाँ पे तो हमें यहाँ इंट्यूशन डेवलप हो रहा है कि sin x प्लस वाई यूज करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे x माइनस वाई भी यूज कर सकते हैं, फिर x की जगह y की जगह माइनस x लिखना पड़ा होगा, ठीक। sin x प्लस वाई किसके बराबर, sin x cos y प्लस, हाँ cos x sin y। अब बोलो, क्योंकि आपको चाहिए 2x, तो y को क्या डिसअपियर होना पड़ेगा, हाँ, सेट y इज इक्वल टू x, सेट y इज इक्वल टू x ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा साइन ऑफ x प्लस x इज इक्वल टू साइन x cos x प्लस cos x sin x, बोलो क्या बनेगा, sin x cos x sin x cos x, ये पहले है तो बाद में भी लिख सकते हो, तो बनेगा 2is sin x cos x, ये ऐसे याद रखना, क्या, दैट मीन्स ये असल में है असल साइन ऑफ 2x, दैट मीन्स साइन 2x आपने ये डिड्यूस किया यहाँ से, साइन 2x इज 2is sin x and cos, राइट, एक फार्मूला बन गई। अब देखो यहां पे, अगर मैं ये आपसे कहूं कि ये 10 में कैसे कन्वर्ट होगा, सोच सकते हो आप, 10 वहां पे कैसे 10 में कन्वर्ट किया था, डिवाइडिंग 1 के बदले लिखा साइन स्क्वायर, फिर किससे डिवाइड किया वो आपको समझ रहा है, ठीक। तो दैट मीन्स अगर हम फर्दर क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इसके बदले साइन 2, एक और फार्मूला, ये एक है, ठीक है, दूसरी ये है, आपको पता है साइन 2x है बराबर 2i साइन x cos x होल डिवाइड बाय 1, ऑलरेडी है वहां पे, तो मैंने इसको शेप दी, ये धूल में चला गया था, मैंने धूल को हटाया, ये निकल गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2is साइन x cos x, 1 के बदले साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x,
अब टेन में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? अब एक जगह टेन देखो, यहाँ पे टेन कैसे बनेगा? जब कॉस डिवाइड करेंगे कॉस से कि कॉस स्क्वायर से? कॉस स्क्वायर से। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग, हाँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यू विल गेट ट्वाइस साइन एक्स cos x whole divided by sin square x plus cos square x whole divided by cos square x, that is equal to, अब देखो ये इसको भी डिवीजन में है, इसको भी, एक cos इसके साथ जाएगा तो एक बचेगा, वो sin बाई cos, तो क्या बनेगा? ट्वाइस, चलो मैं लिखता हूँ, sin x बाई cos x। समझ गए कैसे? क्योंकि एक cos यहाँ से कट गया। अब देखो ये इसको भी डिवीजन में, इसको भी साइन बाई, तो बनेगा कुछ ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? ट्वाइस टेन एक्स, जस्ट टेन एक्स होल डिवाइड बाई टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन, क्योंकि ये हो रही है खत्म। तो दैट मीन्स साइन 2x आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, विच एम्प्लॉइज साइन 2x इज इक्वल टू ट्वाइस टेन एक्स ओवर 1 प्लस में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे रियल नंबर्स ही होते हैं, इसलिए हम कर सकते हैं इधर उधर, क्योंकि बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे, अब आपका क्वेश्चन हो जाए सर ये तो इसके बराबर, ये भी इसके बराबर है, दैट मीन्स हम यहाँ से मैंने वो बनाया, दैट मीन्स ये और ये असल में सेम ही है। जब ये इसके बराबर है, यही इसके बराबर है, दैट मीन्स ये इसके बराबर भी हो सकता है ना। कुछ और बना सकते हैं क्या? आपको सोचना होगा। एक मिनट, हाँ वो भी बना सकते हो। दूसरी बात समझिए, हाँ आप कॉट साइन स्क्वायर से डिवाइड करो तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, या वहाँ पे ही लिखो 1 बाई कॉट, वहाँ पे करो क्रॉस मल्टीपल, वो वही होगा। साइन 2x ट्वाइस, हाँ यही दो इसने लिखे हैं, लेकिन हाँ आपको पता ही है कि वो रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कि x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड टाइम्स पाई बाई 2 वायर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, राइट।